अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। आज आपके लिए मकई की रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। मकई की रोटी कैसे बनती है बग़ैर टूटे और सॉफ्ट बिल्कुल। इसकी थोड़ी सी आटे के गूंदने में ट्रिक्स होती हैं जो कि मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही झटपट से और बहुत नरम रोटी ये बन के तैयार होगी। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ आपने आटा जो है वो ले लेना है। हमने पहले एक पेड़े का आटा गूंदना है। मक्की की रोटी के लिए जो भी आटा गूंदा जाता है वो इकट्ठा नहीं गूंदा जाता। ये मैं एक पेड़े का आटा लूँगी और इसमें एक चुटकी मैंने नमक डाल दिया है। नीम गर्म पानी में यहाँ पर लूँगी। नीम गर्म पानी से ही आपने इसको गूंदना है। नमक आप अपने हस्बे ज़ायका शामिल कर सकते हैं और इसमें कोई चीज़ नहीं शामिल होगी। थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाएं और इसको ऐसे हाथ से इस तरह बिल्कुल जो है वो एक हमने सारा जो है वो आटा नहीं गूंदना, सिर्फ इतना सा आटा हमें चाहिए जो उस टाइम आपको रोटी बनाने के लिए एक या दो पेड़े के बराबर बस। उसके बाद इसको थोड़ी देर इस तरह गूंदने के बाद हमने इसको जो है वो हाथ पे ऑयल लगाकर पेड़ा बना लेना है। आप इसको राउंड शेप में ले आएँ, गोल पेड़ा बना लें इसका एक, और इसको रखना नहीं होता। इसको फ़ौरन आपने आटे को गूंदने के साथ ही बनाना होता है। इसको आटे को गूंद के आपने रखना बिल्कुल नहीं होता। ये यहाँ पर मैंने फॉइल पेपर ले लिया है। आपके पास नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक शीट, और अगर नहीं हो बिल्कुल भी तो कोई प्लास्टिक पेपर या प्लास्टिक का बैग आप साफ़ और नया जो हो आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। उसको बिछा के आपने उसके ऊपर इसको हाथ की मदद से ही बड़ा कर लेना है। बिल्कुल इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इतना सॉफ्ट होता है आटा। आपने इसकी थोड़ी बहुत पतली रोटी नहीं बनती, थोड़ी सी आम रोटी की निस्बत थोड़ी सी मोटी होती है। आप इसको ऐसे हाथ की मदद से बढ़ाते जाएं जितना आपने इसको बड़ी शेप में बड़ा पेड़ा लेना है तो ज़्यादा। मैंने क्योंकि छोटा लिया है, मेरा पैन छोटा है, इसलिए मैं नॉर्मल जो है रोटी का साइज़ जो होता है हमारे, मैं उस साइज़ की बनाऊंगी। जब ये आप देखें कि इस तरह बड़ी हो गई है तो आप इस तरह दोनों हाथों से उठाकर इसको हम इस तरह तवे के ऊपर डाल देंगे। जैसे जैसे ये थोड़ी सी नीचे से सख्त होती जाए यानी पकती जाए, थोड़ी सी आंच लगे, तो साथ ही हम इसको थोड़ा थोड़ा करके फॉइल पेपर को ऊपर से उतार लेंगे। बिल्कुल इस तरह अपने साइड से पकड़ के, ये देखें ऐसे अपने फॉइल पेपर जो है वो उतार लेना है। नीचे आपने पैन पे तवा पहले से गर्म होना चाहिए, या पैन जो भी आप लें वो पहले से गर्म हो और उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें या बटर लगा लें या घी, जो भी आप लगाना चाहते हैं। तो इसको पहले हमने एक साइड से अच्छी तरह बनाना है, पकने देना है। फिर हमने इसको दोबारा जो है वो दूसरी साइड पे टर्न करेंगे, उल्टाएंगे। ये आप इसको देसी घी भी लगा सकते हैं। देखें देसी घी इस तरह ऊपर आप इसके सारे लगा लें या बटर लगा लें, जो आपके पास अवेलेबल है आप इस तरह उसको ऊपर लगाएं रोटी के अच्छी तरह से। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता, और साग के साथ तो मज़ा आ जाता है। आजकल सर्दियाँ बहुत ही मज़े की ये साग के साथ मज़ा देती है। तो हम भी इन मुल्कों में बैठ के अपने मुल्क की ये चीज़ें जो हैं वो याद करते हैं, सिर्फ याद ही नहीं करते, बनाते भी हैं हर चीज़। यहाँ भी इसका खाने का वही मज़ा है। पाकिस्तान याद आ जाता है, अपने गाँव की चीज़ें याद आ जाती हैं। ये देखें बड़ी अच्छी से ये रोटी दोनों तरफ से बन के तैयार हो गई है। ये देखें इस तरह चिमटे की मदद से आप इसको उल्टा लें और दोनों साइड से अच्छी तरह पकने दें। बिल्कुल भी नहीं टूटी, आपके सामने मैंने ये बनाई है। इसमें और कोई आटा शामिल नहीं किया, कोई गंदम का आटा इसमें शामिल नहीं है। ये बिल्कुल प्योर जो है मकई के आटे की रोटी है। और ये देखें जी, इसको मैं निकाल देती हूँ प्लेट में। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। साग बनाया हुआ था हमने, उसके साथ ये मैंने बनाई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगती है साग के साथ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।